सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर शरबलिदान भोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिवोवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिने कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि खलु सर्वेषु साधनं मया तवेव स्नेहेन बिम्बस्थितिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टवछन्दः। श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवताः श्रीदुर्गा वेत्तर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनाम विजयदासी देवी भगवती सा बलोधकृष्य मोहाय महामाया प्रयश्यते। दुर्गे स्मृता हर्षि भेदमशेषयन्तः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा धृचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याद्यहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वैवस्याय नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहास्य दुष्टान् हृष्टादुकामान् सकलान् वेदान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अग्रेसरे एवमेव त्वया कायमस्मभैर्विनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र। ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि षडशाकमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेशते। ॐ सदेशा भवानी भववाजने आर्या दुर्गा जयाचार्या त्रिनेत्रा शूलधारिणे पिनाकधारिणे यद्या चण्डघण्टा महादवाः वणमुद्राहङ्कार चित्तरूपाजिताजिते सर्वमन्त्रमये सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणे अनन्तभाविने भव्या सदागते। शाम्भवी देव माता च चन्द्ररत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशिने अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावते
पट्टाम्बरपरिधान कलमञ्जीररञ्जने अमेयं विक्रमाङ्कुरा सुन्दरेश्वर सुन्दरे वरदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गमुनिपूजिता रामे माहेश्वरे चन्द्र कौमारे वैष्णवे तथा चामुण्डा चैव वाराये लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलोद्दर्शने ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुला प्रेम सर्ववाहनवाहना निशुम्भशुम्भहनने महिषासुरमर्दने मधुकैटवहन्ते च चण्डमुण्डविनाशिने सर्वसुरविनाशा च सर्वदानवघातिने सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वस्वधारिणे तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकाशस्त्रधारिणे कुमारे च कन्या च कैशोरे युवते यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता वरप्रदा महोदरे मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रिस्तभस्विनी नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलाधरे शिवदूते कराले च अनन्त परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिने योगं प्रवढे नित्यं दुर्गा नाम सदाष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवे त्रिशलोके च पार्वती धनं धान्यं सुधां जायामयमस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा जान्ते लभे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा धत्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयत्वया भक्त्या पठे नाम सदाष्टकम् तस्य सिद्धिर्व देवी सर्वैः सर्वैरपि राजानादास्तां यान्ते राज्याश्रमवाप्नुयात् घोराजनाभक्तकुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्तयेन विलग्ययन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भूमावासां निशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलग्यप्रवठे सतं सर्ववेद सम्पदां पदाम् प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, माँ भगवती की स्तुति, इसका अक्षरफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धान्य की वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक
इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आज का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मन कुल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः कर्णश्च छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गनसूक्तमतरवेयं जगवन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा विद्यते सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन यपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्गयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नकस्यचिदाख्यातं धर्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्य गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डेति कूष्माण्डेति जलोदकान् पञ्चमं गन्धमादेति जलं कात्यायनेति च सप्तमं कालराज्येति महागौरेति च शमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनाम् अग्निना दह्यमानस्य शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे देव भयातः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अजो मरणसङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। येषु मध्या स्मृता न तेषां विद्येपयायते ये त्वमसुवन्ति देवेशे रक्षसेतान संशयः। प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रगजमारूढा वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी जिगिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानावर्णशोभाढ्य नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्ति हलं चामुसलायुधं खड्गं तोमरं चैव वर्षं वाशमेव च कुण्ठायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय बद्धानामविहाय च दानयन्धायुधानिधं देवानामहिताय वै नमस्ते महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महस्वाहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवी रस्ते शत्रूणां वैवर्धने प्राच्यां रक्षत मामेन्दे अग्नेयामग्निदेवताम् दक्षिणेयोद्वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणीं उदेत्यां भरणे लज्जे वायभ्यामिव वाहिनीं उदेत्यां वाजुकौमारी यजानां ज्वलधारिणीं ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ताद्वैष्णवे तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डाशवाहनां जयो मे जागतः पादो विजयः पादो पृष्ठतः भाष्येतो दक्षिणे जाबलायुधां शिखमुद्योतिने रज्जे उमामोद्रे विवस्थिता मालाधरे ललाटे च भुवो रक्षे यशस्विनीं
त्रिनेत्राजाभ्रमर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खणे यक्षशर्मध्ये श्रोत्रयोद्धारवासिने कपालो कालिकारक्षे कर्णमूले तु शङ्करे नासिकायां सुगन्धाजा उत्तरस्य च जर्जिका अधरे च मृदुकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तं रक्षत कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्तघण्टाय महामाया च तालुके कामाजीयुगं रक्षे वाचमे सर्वमङ्गला ग्रीवायां बद्धकाले च पृष्ठवंशे धनोदरे नीलग्रीवावहे कण्ठे नलिकां नलकोहरे स्कन्धयोः गर्गणे रक्षे बाहुमे वज्रधारिणे हस्तयोर्दण्डने रक्षे अम्बिकाजाङ्गुले च नखाशुलेश्वरे रक्षे सब्जा रक्षे कुलेश्वरे सनो रक्षन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरेश्वरधारिणे नाभाचकामिने रक्षङ्गये तथा पूतनागामिकामेनं हृदय महेशवाहिनी कट्टां वदते रक्षे यानने विन्ध्यवासिने जङ्घे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिने उभयो नारसिंहे च पादपृष्ठे तदेशते पादाङ्गुलेषु रक्षे पादादस्थलवासिने नखादस्ताङ्कराले च केशां देवतकेशने रोमकोवेषु गोवेरे तजं भागीशरे तथा रक्षमज्जावसामासानस्य मेधांसि पार्वते अन्त्राणि कालराज्यस्य विद्वं च मुकुटेश्वरे पद्मावती पद्मकोशे कवे जोडामणे सदा ज्वालामुखेन कज्ज्वालामवेद्यां सर्वसन्दिशां शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षयायां शब्देश्वरे तथा अहङ्कारमनोबुद्धे रक्षे मे धर्मधारणे प्राणापानो तथा व्यानो प्रधानं च समानका वज्रहस्तां च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभनाम् रसे रूपे च गन्धे च शब्दे शस्ये च योगने सत्त्वं रजस्तमस्यैव रक्षे नारायणे सदा आयो रक्षतु वाराये धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशः कीर्तिर्लक्ष्मी च धनविद्या च चक्रिणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशुन्मे रक्षे चण्डिके पुत्र रक्षे महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवे पन्थानां सुपथा रक्षे मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनन्तयस्थानं वर्जितं कवचेन तत्सर्वं लक्ष्य मे देवी जयन्ते पापनाशने पदमेकं न गच्छेद जने शेषमात्मनः कवचेनाविधो नित्यं यत्र यत्रेव गच्छति तत्र तत्रादलावश्य विजयः सामकामिकः जं जयेन्द्रलेखावां तं तं प्राप्नोति निश्चिताम् परमेश्वर्यमतलां राजते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष पलायितः त्रैलोके भवेत्पूज्यः कवचेनामृतः पुमान् इदं दोरेभ्यः कवचं देवानाममिदुर्लभम् यः पठेद्वेदो नित्यं सुसन्ध्यर्दत्तयान्वितः देवी कला भवेदस्य त्रैलोकेश पलायितः जीवे वत्सदाग्रामपभृत्य विवर्जितः नश्यन्ते यादिह सर्वे लोता विश्वानगादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं जावियद्विजाम् अभिचोराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजनः केचराश्चैव यलया च वदेशिकाः सहजा कुलजा माला ढक्किनी तथा अन्तरिक्षराघोराढकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराजवेतालः कुष्माण्डावैरवादयः नश्यन्ते दर्शनादस्य कवचैः संस्थिते मानो न देव वैराग्यस्तेजो वृत्तिकरं बलम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले यवे सप्तशते जन्ये कृता लोकजम्बरा यावद्भुमण्डलं दत्ते शशैलवनकाननम्
तावतिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रके देहान्ते परमंसानय्यस्वरेरभिदुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमलोभं शिवेन सह मोदते। अथ अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋषिः हनुष्टवशन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा हृदये सप्तशतीवादगद्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गोऽद्य शिवाधात्रे स्वाहा सदा नमस्ते। जय त्वण्डे चामुण्डे जय भूतादिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमस्ते। मधुकैकमविद्रावे विधात्रे वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि महिषासुरनरनाथस्य भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि रक्तबीजावधे देवी चण्डमण्डलविनाशिने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि शम्भस्यैव निशम्भस्य धुम्नायस्य च मर्दिने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि वह्निकाङ्ग्रिजुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि भक्तेभ्यः सर्वदा भक्तचण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि शुभध्यो भक्तिभवन्दाचण्डिके व्याधिनाशिने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि चण्डिके सधव्यतामर्जयन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि बलमुच्चके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि विदेहि देहि कल्याणं विदेहि परमाशयम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि सुरासुरसुररत्नानिकृष्टचरणेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि विद्यावन्तजशस्वन्तो लक्ष्मीवन्तो यनं गुरुम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि प्रचण्डदैत्यसर्वज्ञे चण्डिके प्रणतायिने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि चतुर्भुजे चतुर्भक्ते संसदे परमेश्वरे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि कृष्णेन संसदे देवे सर्वभक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि हिमाचलसुधानाथ संसदे परमेश्वरे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि इन्द्राणीव सर्वभूषिते परमेश्वरे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि देवी प्रचण्डदण्डदैत्यसर्वविनाशिने। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि देवी भक्तजनोद्धवदत्तानन्दोदयाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि भद्रे मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं चारणीं दुर्गसंसारसागरस्य गुरोध्वाम्। इदं स्तोत्रं पठेत् महास्तोत्रं पठे नरः शतो सप्तशते संख्या भरमाप्नोति सम्पदाम्। अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टवशन्दः
श्री महासरस्वती देवतां श्री जगदम्बा विद्यातां सप्तशती पाठयत्वेन यभे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रीहम्नाथिनिमित्ताय नमः सोमाधिधारिणे सर्वमेतद्विजानीय मन्त्राणामवकीलकम् सौभिक्षेमभवप्नोति सततं याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तचारणादेने वस्त्राणि सकलानि मे एतेन स्तोत्रं देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रो न शतं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमट्टाटनादिकम् समग्रेण विसिद्ध्यन्ते लोकशङ्काभिमामलः कृष्णानि मन्त्रयामास सर्वमेवाविधं शुभम् स्तोत्रं वे चण्डिकाय स्तोत्रञ्च गुप्तं जगारसः समाप्तेन च पुण्यस्य तां यथा वर्णयन्त्रणाम् सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः यदा ते प्रतिगृह्णाति नान्यदेशामधीतते इत्थं कीलेन महादेवेन कीलिताम् यो निष्कीलाभिधायेन नित्यं जपते संस्फुटम् स सिद्धः स गणः स वे गन्धर्वयायते नरः न चेयास्तस्य भयं कापि हयायते न पुरुजो संजाते मृदो मोक्षामवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेद न कुर्वाणो विनश्यते ततो ज्ञातेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते पदेः सौभाग्यादे किञ्चित् दृश्यते ललनायने तत्प्रसादेन तेन याप्यामिदं शुभम् शनैषु यप्रमाणेषु स्वत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रामे तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते स न किं जनैः ॐ श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रम् ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विद्यविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिलादिनि वादिनि विश्वविलादिनि ज्येष्ठनुते भगवति हे जितकण्ठकुटुम्बिनि भोरिकुटुम्बिनि भोरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते गुरुवरवर्षिणि गुरुधरधर्षिणि गुरुमुखवर्षिणि हैलरते
Jai
जगतोजनने कृपयाति यदाति तथानुमितादिर्वे जगजगमत्तमवज्जरे पुरता दुर्ता मम गुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शयनसुते रम्यकपर्दिनि शयनसुते रम्यकपर्दिनि शयनसुते। अब अंतकालीन लास्ट पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना। अपराधस्थाने क्रियन्ते अरणजामया दासोऽयमिति मामत्व क्षमस्व परमेश्वरे अहं न जानामि न जानामि विसर्जनम् भूयां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरे मन्त्रहेनं क्रियाहेनं भक्तिहेनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मया देवे परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदन्वेति जाचरे यां गतिं समवापनोति नतां ब्रह्मादयः सुरः स्वापराधस्मे शरणं प्राप्तस्तां जगदम्बिके इदानीमनुगम्यहं यथेच्छसि तथा अज्ञानाधृष्टदेवाद्य यज्ञानमधिकं विदा तत्सर्वं क्षम्यतां देवे प्रसीद परमेश्वरे कामेश्वरे जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे ज्ञानाद्यभिमामृत प्रसीद परमेश्वरे गुह्याद्यगुह्यगोत्रे गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवे त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी सच्चिदानंद ज्योति वाली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण कर्ण वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्म बंधु, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी ही अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन इस प्रकार से श्रद्धायुक्त होकर के भक्ति पूर्वक कहीं भी माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं, माँ भगवती
की स्तुति करते हैं, माँ भगवती के नाम का जप करते हैं, माँ के शरणागत होकर के माँ के चरणों में प्रतिदिन निज रूप से नतमस्तक होते हैं, माँ को नमस्कार करते हैं। इसमें जगजन ने जगत माता की उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और भगवती आदि शक्ति जो हैं सब ओर से उन शरणागत भक्तों की रक्षा करती हैं, सब ओर से उन भक्तों का कल्याण करती हैं। वर्ण भक्ति जो है वह सच्चे होनी चाहिए, सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से जब साधक जन माँ को याद करते हैं, माँ को पुकारते हैं, तो यकीन मानिए माँ उन भक्तों की पुकार सुनती है। जो हृदयेश्वरी जो है उन भक्तों के पुकार को जो ही वह सुनती है और उन पर कृपा करती है और अद्भुत उनके जीवन चमत्कार करती है। उनके सब कार्य जो हैं माँ की कृपा से वह सब पूर्ण होते हैं। भगवती कृपा से उन शरणागत भक्तों को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, निरोगी जीवन प्राप्त होते हैं, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को जो ही इस कल्याणमय देवी की पूजा, इस शक्ति की उपासना जो ही ये अवश्य करनी चाहिए। देवताओं पर भी जब कोई संकट विपत्ति आती है तो संकट काल में देवगण भी इसी माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ की आराधना करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं और देवताओं का श्रवण करने पर देवताओं की पुकार सुनकर के जब भगवती किसी न किसी रूप में इनका प्रादुर्भाव होता है, जब प्रकट होती हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध करती हैं, भक्तों की रक्षा करती हैं और पापियों का नाश करती हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु जो 10,000 वर्षों तक जो है दैत्यों के साथ युद्ध करते रहे और युद्ध करने के उपरांत जो है इन्हीं शरीर में थकावट महसूस हुई। कितने समय तक युद्ध किए हैं, अब मुझे थोड़ा विश्राम करना चाहिए, जे इसी भगवती की लीला है, कब क्या होता है ये तो वो ही जाने। कहते हैं कि ऐसे ही मन विचार आया, कितने समय तक युद्ध किया, 10,000 वर्ष तक मैं युद्ध करता रहा हूँ, अब थोड़ा विश्राम कर लो। थकावट महसूस होने लगी तो भगवान विष्णु जो है अब धनुष को लेकर के जो है वह धरातल पर बैठे। कहते हैं कि यह वैकुंठ लोक में है, वहाँ पर बैठते हैं और जो है धनुष को सामने रख करके और उसी के ऊपर अपनी गर्दन रख करके अलसाने लगे और वहीं पर उनके योग निद्रा के अधीन होकर के वहीं सो गए। नींद आगे पद्मासन लगाया हुआ है और धनुष सामने रखा हुआ है, उसके ऊपर अपनी गर्दन रखी हुई है। इस प्रकार से वहीं पर जो है योग माया के द्वारा जो ही ऐसे योग निद्रा के अधीन हुए कि ऐसी नींद पड़ गई, कुछ पता ही नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। उसी समय इंद्र समस्त देवतागण जो थे उनमें जो विचार हुआ कि हम कोई यज्ञ करें और यज्ञ का हेतु क्या है कि हमारा राज्य जो है सुखपूर्वक चलता रहे, उसमें किसी प्रकार विघ्न बाधन आए। हम जो सत्कर्म करते हैं, जब पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन पूजा करते हैं, तो इसका करने का यही कारण होता है कि हमारा जीवन ठीक प्रकार चलता रहे, उसमें कोई विघ्न बाधन आए, कोई विघ्न बाधा भी हो वह भी दूर हो जाए और हमारे जीवन के जो भी संकट हैं, कोई कष्ट है वह दूर हो, हम सुखी जीवन जीते हुए कल्याण को प्राप्त कर सकें। ऐसे देवता भी जो हैं इस प्रकार से उनकी यही इच्छा हुई कि हमारा यह राज्य जो है ठीक प्रकार चलता रहे, स्वर्ग में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए और उसके लिए हम यज्ञ करें। ऐसा जो है जब निर्णय हुआ तो सभी देवगण एकत्रित होकर के ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा के साथ जब वहाँ से मिले, वार्ता हुई, विचार किया, फिर भगवान शिव के पास चले गई। अब जो है वहाँ पर बैठ कर जब निर्णय हुआ कि हमें जो है भगवान विष्णु के पास जा कर के उनके से जो है परामर्श करके उनकी आज्ञा लेकर के फिर यज्ञ को करें। तो सभी एकत्रित होकर के भगवान विष्णु के पास पहुँचे वैकुंठ लोक में। जब वहाँ पर उन्होंने देखा नहीं कि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु नहीं है, तब उन्हें ध्यान लगा करके देखा तो जिस स्थान पर भगवान विष्णु विराजमान थी उस स्थान पर जा पहुँचे। बोलो सच्चे दरबार की जय। वहाँ जा कर के जो है अब देखा भगवान विष्णु तो वह धनुष के ऊपर जो है वह अपनी गर्दन रखे हुए योग निद्रा का आश्रय लेकर के सो रहे हैं।
भगवान शिव ने कहा कि जो सो रहा हो उसकी नींद भंग करना जो ठीक नहीं है, हम ऐसा करते हैं यहीं बैठ करके जो है भगवान के जगने की प्रतीक्षा करते हैं। तो सभी देवगण जो हैं वहीं बैठे और प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान विष्णु जगेंगे तो हम इनसे परामर्श करेंगे, यज्ञ होगा और यज्ञ से हमारा राज्य ठीक प्रकार चलेगा, हमारी जो कि विघ्न बाधा होगी सब दूर होंगी। अब जो है बहुत समय तक जो प्रतीक्षा करते रहे, तब जो है भगवान विष्णु जगे नहीं। जब जगे नहीं तब जो है अब जो है इंद्र ने कहा कि कुछ करना चाहिए। तब जो है भगवान शिव ने कहा यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना जो है ठीक बात नहीं, उचित नहीं है, तो भी यज्ञ का कार्य है। तो ब्रह्मा को आज्ञा दी। तब ब्रह्मा ने जो है भमरी नाम का कीड़ा होता है, भमरी नाम के कीड़े को उत्पन्न किया और उसको आज्ञा दी कि आप जो है ये धनुष की डोरी जो नीचे लगी हुई है इसको नीचे से काट दीजिए और इसके कटने से धनुष ऊपर की ओर उठेगा, उसके झटके से भगवान विष्णु जग जाएंगे और देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाएगा। जब भमरी को ऐसी आज्ञा दी तब भमरी ने ब्रह्मा से कहा कि महाराज मैं ऐसा जो निकृष्ट कार्य क्यों करूं, किसी की नींद जो भंग मैं क्या करूं, जे पाप कर्म मैं क्या करूं। कोई भी यदि कोई पाप कर्म करता है तो वो किस लिए करता है, उसमें उसका कोई निजी स्वार्थ होता है। तो मेरा इसमें कौन सा निजी स्वार्थ है, मैं क्यों ये पाप कर्म करूं, मैं क्यों भगवान विष्णु को ऐसे जो है इनकी नींद भंग कर दूं, इनको जगा दूं, मैं नहीं करता। तो भमरी जो था उसने इनकार कर दिया। तब ब्रह्मा ने कहा देखो हम आपको यज्ञ में भाग देंगे, यज्ञ में भाग देंगे कि यज्ञ करते समय जो हवन जो है यज्ञ के यज्ञ कुंड से अगल बगल गिर गया तो वह जो है वह आपका भाग होगा। इसलिए हवन करते हुए जो हवन बाहर गिरता है उसको बीच में नहीं डाला जाता, इसलिए क्योंकि वो भमरी का जो है वह भाग है। जब ब्रह्मा ने निर्धारित किया और कहा कि ये तेरा तो ये यज्ञ का भाग मिलेगा, ये तेरा निजी स्वार्थ है, अब तो काम कर दे। अब जो है उसने कहा कि अब ठीक है। तो इस लोभ में आकर के देखिए जब भी किसी को पाप कर्म होता है कैसे होते हैं, लोभ के कारण। जब लोभ होते हैं व्यक्ति पाप करते हैं, जब पाप करते हैं तो पाप ही उसका सर्वनाश करता है, जिस सर्वनाश का कारण होता है। तो अब जो है भमन ने क्या किया कि उस डोरी की जो तान जो थे, धनुष के डोरी की तान जो है वह नीचे से काट दी। जैसे ही वह कटी कहते हैं बड़ा भयंकर शब्द हुआ और सर्वत्र अंधकार ही अंधकार हो गया। ऐसा भयंकर शब्द हुआ सभी देवगण घबरा गए, न जाने अब क्या होगा। जब जो अंधकार थोड़ा शांत हुआ तब जो है देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु का सिर जो है वह धड़ के साथ है ही नहीं। सभी देवगण घबरा गए, ये क्या हुआ, भगवान विष्णु का शीश कहाँ चला गया। अब जो है सभी देवगण जो है अब जो है उनकी आंखों में आंसू आ गए, भगवान विष्णु का शीश कहाँ चला गया। तब ब्रह्मा ने समस्त देवताओं को संबोधित करते कहा कि ये सब उसी की माया है। यह एक बार देव प्रेरणा से जो है भगवान शिव ने जो है मेरा शीश काट दिया था और इंद्र को भी जो है स्वर्ग लोक को छोड़ करके मान कलश जो है मान सरोवर में कमल की नाल में कई बहुत समय तक जो है कालक्षेप करना पड़ा, उसे भी अपना राज्य त्यागना पड़ा। अब जे भी कहीं ना कहीं जे कोई हमसे कोई भूल हुई है जिसकी सजा हमें मिली है, इसलिए हमें जो है माँ भगवती के शरणागत होकर के भगवती का स्मरण करना चाहिए, माँ का ही ध्यान करना चाहिए। ये सब जो कुछ भी होता है सब उस महामाया के द्वारा ही होता है, क्योंकि सारा यज्ञ जो है जहाँ तक कि देव जी हैं उस महामाया के ही अधीन है। उसकी कृपा होती है तो हम सब कार्य करने के लिए समर्थ होते हैं, उसकी कृपा नहीं होती हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सबको मिलकर के भगवती का ध्यान करना चाहिए, माँ का स्मरण करें, उसको संतुष्ट करें, वो ही इस समय हमारी रक्षा कर सकती है, हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। हम क्या करें, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो समय सभी देवगण जो हैं सब ने इकट्ठे होकर के एकत्रित होकर के भगवती का श्रवण किया, माँ की स्तुति की है और देवताओं के श्रवण करने पर जय माँ भगवती प्रसन्न हुई और आकाशवाणी हुई कि देवताओं
आपका एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है कि हयग्रीव नाम का एक दैत्य है। हज किसको कहते हैं? घोड़े को। और ग्रीवा क्या है? गर्दन। घोड़े जैसी जिसकी गर्दन है, ऐसा एक दैत्य है जो सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके मेरी आराधना कर रहा है। 1000 वर्ष हो चुका उसको तप करते हुए, और ऐसे उसने कठिन तपस्या की है जिसकी तपस्या से मैं प्रसन्न होकर के मैंने उसको दर्शन दिया और उसको वरदान मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, मेरे मृत्यु न हो, मैं अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। तब जो है मैंने उससे कहा कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई और वरदान मांगिए। तब उसने कहा कि त्रिलोकी में जो है कोई भी युद्ध में मुझे पराजित न कर सके, और हयग्रीव के द्वारा ही मेरी मृत्यु होनी चाहिए, जो मेरा जैसा हो, घोड़े की गर्दन हो, शरीर मनुष्य का हो, मेरे जैसा जो हयग्रीव हो, उसी के द्वारा जो है मेरी मृत्यु हो, दूसरा कोई भी देवता जो है मुझे कोई मार ना सके, ऐसा वरदान दीजिए। तब माँ ने जो है कहते हैं कि मैंने उन्हें उसे वरदान दिया है कि हयग्रीव के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इस समय उसका अत्याचार बढ़ चुका है, ये आपका एक कार्य सिद्ध होने वाला है। भगवान विष्णु का शीश कटा, क्यों कटा, क्या कारण है? कोई ना कोई कारण, बिना कोई भी कार्य जो है बिना कारण नहीं होता। कहते हैं कि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जो है ये दोनों बैठे हुए थे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के मुख की ओर देखा और देखते ही हंस पड़े, और सात्विक स्वभाव वाली लक्ष्मी जो थी भगवान विष्णु को देख करके, मुझे देख करके जो हंस रहे हैं, तो लक्ष्मी को क्रोध हुआ, और क्रोध भी इतना हुआ कि कहा तुम्हारा जो मुख गिर जाए, शाप दे दिया, तुम्हारा जो मुख जो है जो गर्दन गिर जाए। तो जे एक तो शाप जे सिद्ध हुआ है, दूसरा जो आपका कार्य सिद्ध होने वाला है, ब्रह्म इस कार्य को सिद्ध करेंगे। घोड़े की गर्दन काट करके आप जो है भगवान विष्णु के साथ जोड़ दीजिए, तो हयग्रीव अवतार होगा, और भगवान विष्णु के द्वारा जो है वह हयग्रीव दैत्य जो है जे मारा जाएगा, क्योंकि इस समय उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, कोई उसको मार नहीं सकता। हयग्रीव के द्वारा ही जो है इसकी मृत्यु जो है होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसा वरदान जो से मैं दे चुकी हूँ, इसलिए ये कार्य ब्रह्मा करेंगे। तब जो है आकाशवाणी शांत हुई, तब ब्रह्मा ने जो है घोड़े का शीश लेकर के आप भगवान विष्णु के साथ जो जोड़ा, तो भगवान विष्णु के सामने जो है हयग्रीव अवतार हुआ। तो एक स्वरूप जब भगवान विष्णु का देखेंगे, चतुर्भुज जो हैं, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हुए हैं, और मुख जो है उनका घोड़े का है, उनको हयग्रीव कहते हैं। हयग्रीव जो है तो ये अवतार हुआ। सभी देवताओं ने हयग्रीव भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, उसके उपरांत जो है भगवान ने उस हयग्रीव दैत्य के साथ युद्ध किया, जिससे जो है वह भगवान विष्णु के द्वारा वह मारा गया, और सभी देवगण जो थे उन जो है परम सुख की प्राप्ति हुई। और इस प्रकार से उस समय संकट पर आने पर जो है सभी देवताओं ने माँ का ही स्तवन किया, माँ के शरण ग्रहण किए, क्योंकि जो भगवती आदि शक्ति जो है ये सर्वशक्तिमान है। जब देवता कोई जो है कार्य जो है कार्य में विघ्न आते हैं, परेशानी आती है, जिन कार्यों को वह सफल नहीं हो पाते हैं जिन कार्यों में, और ऐसे दैत्य जो हैं जिन दैत्यों को जो है जब देवता पराजित नहीं कर पाते, उल्टा दैत्य उनको पराजित कर करके स्वर्गलोक से निकाल देते हैं। ऐसी परिस्थिति में सब देवगण माँ के शरणंगत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ हमारी रक्षा करो, अब जो है हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम बड़े दुखी हैं, दैत्यों ने हमें निकाल दिया है, संकट में हैं। तब जय भगवती जय किसी न किसी रूप में इनका प्रादुर्भाव होता है, देवताओं के साथ जो युद्ध करती हैं। और इस प्रकार से ऐसे जो कार्य असंभव कार्य जो हैं, जिन कार्यों को देवता संभव नहीं कर पाते, उन असंभव कार्यों को जो जगजननी करती है। इसलिए जो सर्वशक्तिमान हैं, जो भक्तजन इस माँ भगवती की शरणगत होकर के भगवती की उपासना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, भगवती की कृपा से, माँ का आशीर्वाद से उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं। क्योंकि ये अदृश्य शक्ति जो है, आप कई बार कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनके लिए आप सोच नहीं पाते इस कार्य में हमें सफलता मिलेगी, परंतु बड़ी आसानी से सफलता मिल जाती है। ऐसे लगता है कि कैसी अदृश्य शक्ति है जिसका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसे जो हैं असाध्य रोग होते हैं जिसके लिए व्यक्ति सोच नहीं सकता कि अब इसका उपचार है ही नहीं, मृत्यु बिल्कुल सिर पर है।
जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार हो जाते हैं कि भगवती का स्मरण करने से, माँ का नाम जब जब करने से, माँ से प्रार्थना करने से वह रोगी अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते कि रोग कहाँ चले गए। जहाँ पर प्रत्येक महीने जो है साधक आता है, माँ का भक्त जो है, जिसको जो है युवावस्था में ही कैंसर हुआ था, आज भी आता है। आज 80 साल से आयु वह अधिक हो चुकी है उसकी। पहले जवानी में तो पैदल आता था जम्मू से, और रहने वाला दिल्ली का है। तो आज जो है अब वृद्धावस्था हो चुकी है, विवाह भी नहीं किया, तो भी जो है देखिए माँ की इतनी कृपा है, बस चल रहा है, कुछ नहीं। तो इसलिए अद्भुत शक्ति ही, ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण, ऐसे चमत्कार हैं माँ के दरबार के जो हैं कि ऐसे असाध्य रोग जो हैं, जो माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से, वह भक्त क्या कहते हैं, हमारे पता नहीं चला, पहले डॉक्टर ने टेस्ट किए तब तो जी बीमारी निकली, अब टेस्ट करते हमारा कुछ है ही नहीं। तो वह रोग ही अदृश्य हो जाते हैं जब इसकी कृपा हो जाती है। माँ की कृपा होती है तो असंभव भी संभव होता है। तो जब इसकी कृपा नहीं होती तब संभव है, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास धन संपत्ति है, सब कुछ है और जान पहचान भी है, तो भी व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं सकता इसकी कृपा के बिना। इसलिए जो है ऐसे रोग होते, कितना पैसा दे दो, आप कहेंगे कि सारी धन संपत्ति हमारी चली जाए, हमारा जीवन सुरक्षित रहे, परंतु ऐसा होता नहीं। जब इसकी कृपा हो जाती है तब असंभव संभव हो जाता है। इसलिए जो भक्तजन जो हैं इस माँ पर भरोसा रखते हैं, भगवती प्रति सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है, माँ की उन पर बड़ी विशेष कृपा होती है और उनके जीवन अद्भुत चमत्कार होते हैं माँ की कृपा से। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए इस कल्याणमयी देवी के शरणंगत होकर के, क्योंकि सब ओर से कल्याण को देने वाली है, इस कल्याणमयी देवी के शरणंगत होकर के माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा करें। जो भी कार्य करते हैं माँ के चरण अर्पित करते, कहें कि माँ जो आपकी कृपा से संभव हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मेरे सब कार्य जो हैं आपकी कृपा से संभव होते हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं, करने वाली आप हैं, मुझे निमित्त बनाया है, मुझे आप मान यश देती हैं। हे माँ, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, इसी तरह से अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना, ताकि मैं आपके चरणों की भक्ति करता हुआ, आपकी साधना, आपकी आराधना करता हुआ जो है कल्याण को प्राप्त हो सकूं। ऐसा मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ऐसा मुझे वरदान देना अपने चरणों की भक्ति का, और इसी तरह से अपने चरणों के साथ लगाए रखना, अपने दरबार में बुलाती रहना और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ, श्री जयपाल जी से माँ के चरण में भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए। श्री जयपाल जी। जयकारा शेरवाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे, और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार छूटे। माँ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे, और जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे, और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। जय जय माँ माँ माँ, जय जय माँ माँ माँ, मेरी माँ माँ माँ, जय जय माँ माँ माँ, जय जय माँ माँ, जय जय माँ मेरी माँ, जय जय माँ। जय जय
कल नहीं काल की आवाज मां के दरबार तक पहुंचे। एक बार सभी भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी मां के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर, हाथ ऊपर करने से मां के दरबार की हाजिरी होती ही। हाथ सभी ऊपर, मां भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपकी झोलियां भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता रहे। एक तेरे भरोसे पर मैंने, एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है, अपनी ये नाव चलाई है। एक तेरे भरोसे पर मैंने, एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है, अपनी ये नाव चलाई है। लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है। तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है। लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है। तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है। मेरी नाव ने मंजिल पाई है। हाथों से तेरे मेरी बदबा न छूटे, हाथों से तेरे मेरी बदबा न छूटे। और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे। और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे। जग रूठे पर मुझसे मेरी मां न रूठे। जग रूठे पर मुझसे मेरी मां न रूठे। और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे। और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे। जय जय मां मां मां, जय जय मां मां मां, मेरी मां मां मां, जय जय मां मां मां। ओ जय जय मां मां, जय जय मां मेरी मां, जय जय मां। जय जय मां मां मां, जय जय मां मां मां, मेरी मां मां मां, जय जय मां मां मां। ओ जय जय मां मां, जय जय मां मेरी मां मां, जय जय मां। जब जब भी ठोकर खाकर मैं, जब भी ठोकर खाकर मैं चलते चलते गिर जाता हूँ। चलते चलते गिर जाता हूँ। जब जब भी ठोकर खाकर मैं, जब भी ठोकर खाकर मैं चलते चलते गिर जाता हूँ। चलते चलते गिर जाता हूँ। उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ। उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ। उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ। उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ। मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ। तुझसे जुड़ी जो तार कभी वो तार न टूटे। तुझसे जुड़ी जो तार कभी वो तार न टूटे। और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे। और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे। जग रूठे पर मुझसे मेरी मां न रूठे। जग रूठे पर मुझसे मेरी मां न रूठे। और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे। और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार
हर जन्म में तेरा साथ मिले। बस एक तमन्ना जीवन की, वो बस एक तमन्ना जीवन की, हर जन्म में तेरा साथ मिले। वो हर जन्म में तेरा साथ मिले। हर हाल में मैं खुश रह लूंगा, गर मैया तेरा एक प्यार मिले। हर हाल में मैं खुश रह लूंगा, गर मैया तेरा एक प्यार मिले। हर हाल में मैं खुश रह लूंगा, गर मैया तेरा एक प्यार मिले। हर हाल में मैं खुश रह लूंगा, गर मैया तेरा एक प्यार मिले। गर मैया तेरा एक प्यार मिले। माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लुटे। ओ माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लूटे। हाँ, माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लुटे। ओ माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लूटे। और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे। ओ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे। और जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे। ओ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे। और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। 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 जयकारा शेरावाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। दुनिया का बनकर देख लिया, दुनिया का बनकर देख लिया, अम्बे मैया का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, अम्बे मैया का बनकर देख जरा। माँ के नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। माँ के नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, अम्बे मैया का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, अम्बे मैया का बनकर देख जरा। दुनिया के चाकर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़ गए, कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। वो कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। अब शरण में मैया किया कर, अब शरण में मैया किया कर। तू नाम सुमिर कर देख जरा। अब शरण में मैया किया कर।
का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, अम्बे मैया का बन कर देख जरा। माँ के नाम में कितनी मस्ती है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। माँ के नाम में कितनी मस्ती है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। ये पूछो प्रेम दीवानों से, ये पूछो प्रेम दीवानों से। इस प्रेम के प्याले को प्राणी, इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा, इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, अम्बे मैया का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, अम्बे मैया का बन कर देख जरा। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। वो जग में अमर हो जाते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं। ये प्यार जो है मेरी मैया का, ये प्यार जो है मेरी मैया का, तू नींद से जग कर देख जरा, ये प्यार जो है मेरी मैया का, तू नींद से जग कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, अम्बे मैया का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, अम्बे मैया का बन कर देख जरा। चिंता तेरी मिट जाएगी, पापों से मुक्ति मिल जाएगी। चिंता तेरी मिट जाएगी, पापों से मुक्ति मिल जाएगी। पापों से मुक्ति मिल जाएगी, पापों से मुक्ति मिल जाएगी। माँ अम्बे के श्री चरणन में, माँ अम्बे के श्री चरणन में मस्तक तो धर कर देख जरा, माँ अम्बे के श्री चरणन में मस्तक तो धर कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, अम्बे मैया का बन कर देख जरा, अम्बे मैया का बन कर देख जरा। इस सुमिरन के महासागर में भंडार है साचे रत्नों के। इस सुमिरन के सागर में भंडार है सच्चे
सोचे है बैठ किनारे पर, क्या सोचे है बैठे किनारे पर, गहराई में जाकर देख रहा, क्या सोचे है बैठे किनारे पर, गहराई में जाकर देख जरा दुनिया का बन कर देख लिया, अम्बे मैया का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, हमने मैया का बन कर देख जरा, माँ के नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा, माँ के नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा, इस राह पे चल कर देख जरा, इस राह पे चल कर देख जरा, अम्बे मैया का बन कर देख जरा, अम्बे मैया का बन कर देख जरा, हो मेरी मैया का बन कर देख जरा, अम्बे मैया का बन कर देख जरा। जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री यश पर। जय करा शेर हमारे बोल सच्चे दरबार की जय। मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोलों लईए, फिर एक बार मैनू लोड़ तेरी गई। मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोलों लईए, मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोलों लईए, फिर एक बार मैनू लोड़ तेरी गई। फिर एक बार मैनू लोड़ तेरी पई। जिंदगी दे दिन कटे तेरे ही सहारे ते, जिंदगी दे दिन कटे तेरे ही सहारे ते। दास मेरी बेड़ी कदों लगेगी किनारे ते, दस मेरी कदों लगेगी किनारे ते। और मैनू ला दे बाँ फड़ लईए, और मैनू ला दे जे तू बाँ फड़ लईए। फिर एक बार मैनू लोड़ तेरी गई। फिर एक बार मैनू लोड़ तेरी पई। मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोलों लईए, मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोलों लईए। फिर एक बार मैनू लोड़ तेरी गई। फिर एक बार मैनू लोड़ तेरी पई। तेरा दर छड़ के मैं होर दर जाना नहीं, तेरा दर छड्ड के मैं होर दर जाना नहीं। मामा मेरा बच्चा दा कोई भी ठिकाना नहीं। मामा मेरा बच्चियां दा कोई भी ठिकाना नहीं। तू भी ना सुने ते दस और किनू कहिए, तू भी ना सुने ते दस होर किनू कहिए। फिर एक बार मैनू लोड़ तेरी गई। फिर एक बार मैनू लोड़ तेरी पई। मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोलों लईए, मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोलों लईए।
कोल आके मेरी झोली भर गई है। फिर एक बार मैनू लोड़ देनी पई, फिर एक बार मैनू लोड़ देनी पई। मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोलों नहीं है, मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोलों नहीं है। फिर एक बार मैनू लोड़ देनी पई, फिर एक बार मैनू लोड़ देनी पई। फिर एक बार मैनू लोड़ देनी पई, फिर एक बार मैनू लोड़ देनी पई, फिर एक बार मैनू लोड़ देनी पई। फिर एक बार मैनू लोड़ देनी पई, फिर एक बार मैनू लोड़ देनी पई। फिर एक बार मैनू लोड़ देनी पई, फिर एक बार मैनू लोड़ देनी पई। जयकारा शेरवाली बोल सच्चे दरबार की जय। तब अगली प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरा वाली दा सच्चे दरबार की जय। मां परदे साडे परदे साडे परदे साडे पल्ले कुंद रच रहन वालिए, परदे साडे पल्ले कुंद रच रहन वालिए। मां परदे साडे पल्ले अमंद रच रहन वालिए, परदे साडे पल्ले अमंद रच रहन वालिए। तू परदे साडे परदे साडे परदे साडे पल्ले अमंद रच रहन वालिए, परदे साडे पल्ले अमंद रच रहन वालिए। मां परदे साडे पल्ले पहाड़ां विच रहन वालिए, परदे साडे पल्ले पहाड़ां विच रहन वालिए। तेरा दिल समुद्रों डूंगा सारी दुनिया मन्ने समुद्रों डूंगा सारी दुनिया मन्ने तेरा दिल समुद्रों डूंगा सारी दुनिया मन्ने तेरा दिल समुद्रों डूंगा सारी दुनिया मन्ने। तेरे सोने राह दे कंकर बन गए हीरे पन्ने तेरे सोने राह दे कंकर बन गए हीरे पन्ने तेरे सोने राह दे कंकर बन गए हीरे पन्ने तेरे सोने राह दे कंकर बन गए हीरे पन्ने। हर दिल दी कहन दी खातिर, हर दिल दी कहन दी खातिर, हर दिल दी कह लैन दी खातर, हर दिल दी कह लैन दी खातर। असा भी खुशियां लैन दी खातर, सारी खुशियां लैन दी खातर। असा भी खुशियां लैन दी खातिर, सारी खुशियां लैन दी खातिर। दर दरवाजे मल्ले पहाड़ा विच रहन वालिए, दरवाजे मल्ले पहाड़ा विच रहन वालिए। मां परदे साडे पल्ले पहाड़ा विच रहन वालिए, परदे साडे पल्ले पहाड़ा विच रहन वालिए। ओ हथ मेरे दा सिर ते तर दे, हथ मेरे दा सिर ते तर दे। ऐसी नजर मेहर दी कर दे, ऐसी नजर मेहर दी कर दे। हो जाए बल्ले बल्ले पहाड़ा विच रहन वालिए, हो जाए बल्ले बल्ले पहाड़ा
बल्ले बल्ले पहाड़ा विच रहन वालिए हो जाए बल्ले बल्ले पहाड़ा विच रहन वाले ओ जिद्दां तेरा इशारा होया रुत्ते चोला बदले मां तेरा इशारा होया रुत्ते चोले बदले मां पला च मिट्टी सोना हो गई बदल भी ना बदले मां पलच मिट्टी सोना हो गई बदल भी ना बदले मां धरती गगन पताल दे उत्ते धरती गगन पताल दे उत्ते वक्त दी हर मां चाल दे उत्ते वक्त दी हर मां चाल दे उत्ते हुक्म तेरा चले पहाड़ा विच रहन वालिए हुक्म तेरा चले पहाड़ा विच रहन वाले ओ तू चावे ता टोटे हो जाए जमदूतां दा बंदा मां ना हो जाए जमदूतां दा बंदा मां तू चावे ता टोटे हो जाए जमदूतां दा बंदा मां समेत टोटे हो जमदूतां दा बंदा मां चंद्रमा दी काया टप जाए सूरज हो जाए ठंडा मां चंद्रमा की काया टप जाए सूरज हो जाए ठंडा सोना सजया तेरा मंदिर सोना सजया तेरा मंदिर ओ तेरी मर्जी इस जग अंदर तेरी मर्जी इस जग ओ अंदर पत्ता भी ना हिले पहाड़ा विच रहन वालिए पता भी ना हिले पहाड़ विच रहन वालिए मां परदेसा दे पल्ले पहाड़ा विच रहन वालिए पढ़दे साडे पल्ले पहाड़ विच रहन वालिए ओ हथ मेरे दा सिर ते कर दे हथ मेरे दा सिर ते कर दे ऐसी नजर मेरे दी कर दे ऐसी नजर मेरी कर दे मां हो जाए बल्ले बल्ले पहाड़ा विच रहन वालिए ओलन बल्ले बल्ले पहाड़ विच रहन वालिए मां हो जाए बल्ले बल्ले पहाड़ा विच रहन वालिए हो जाए बल्ले बल्ले पहाड़ विच रहन वालिए मां पहाड़ा 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 विच रहन वालिए मां जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय प्रातः स्मरामि शरधेन्दु कर झलभ सदरत्न भण मकर कुंडल हार भूषण दिव्याज दोर्ज सुनील सहस्रहस्ता रक्तो बलाव चरणां भवते परेशान प्रातर्नमामि महिषासुर चंड मुंड शुंभासुर प्रमुख दैत्य विनाश दक्ष ब्रह्मेंद्र रुद्र मुनि मोहन शील लीला चंडे समस्त सुरमूर्ति अनेक रूपा प्रातर्भजामि भजता विलास धात्रे धात्रीं समस्त जगतां दुरितापहन्त्रे संसार बंधन विमोचन हेतु भूता माया परां संदिगम्य परस्य विष्णु सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय आज का पंचांग विक्रमादित्य सुसंवत 2076 दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु श्रावण मास की आज 11 प्रविष्टि ही कृष्ण पक्ष आज नौमी तिथि ही शुक्रवार तदनुसार 26 जुलाई सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ विभूति की असीम अनुकंपा से माँ विभूति के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेषतः नवमी के दिन माँ के चरण में बैठ करके माँ विभूति की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त
धुएं। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये भगवती के विशेष दिन होते हैं। और माँ का नौमा स्वरूप जो होता है वह सिद्धिदात्री का होता है, अर्थात सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाले, सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाले ये भगवती प्रसन्नचित होकर के आप भक्तों को वरदान दें, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान जशस्वे भव प्रज्ञाभान भव भूर्भूत कर्णे दान कनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरिदर्भदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पूजनरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थः शत्रुनां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां देस्व शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सफल करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना चालू हो जाते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी नैया जय मंगल करनी, नैया जय आनंद करनी। तुम तो निषद मैया जी को निषद ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत एको मृग मधुकर। मैया जी को मृग मद को जल से दाना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन में तो। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान चले रक्तांबर राशि। मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प जलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी हरे वाहन राज खड़ग खबर धारे। मैया खड़ग खबर धारी शरण रमुन जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारे। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल नासाग्र मोती। मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी चंदन संगधार महिषासुर घाते। मैया महिषासुर घाती धूम्रविलोचन नाना धूम्र विलोचन नैना निषदिन मधमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंद्रमंड संहार शानित वेज हरे। मैया शोणित बीज हरे मद
तुम ही हो वरता भरतन की दुख हरता भरतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अतिशय परमात्मा धारे भैया वर मोद्राधारी मनवांछित फल पावत मानवांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विधान अजर खपर भाते मैया अगर कपूर बाती माल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जिते आरती जो कोय नित गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वाम मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को सदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी सचिया ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय तो परम पूज्य पुजारी जी मैं भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुहोद्वार पर आ गई हूँ। इस पवित्र गुह का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत मैं भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय ये प्रेम से बोलो जय माता ये दी सब मिल बोलो जय माता दी ये रात्रि बोलो जय माता दी ये दाली बजा के जय माता दी आप बुलंद जय माता दी जय बंद जय माता दी शक्ति दंड जय माता दी भक्ति दंड जय माता दी ये विद्या दंड जय माता दी ज्ञान दंड जय माता दी झोला भर दे जय माता दी सब मिल बोलो जय माता दी ये प्रेम से बोलो जय माता दी 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 बोलो सच्चे दरबार की जय सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। सब मिल करके बोलना ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखं रूपम देहि जयम देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि द्विषो देहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः अब शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय सिंहराज शारदा, मेरे कारज करो हमेश जय मां। आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याण, माई 8 पहर 64 घड़ी, जो चरणा दा ध्यान जय मां। खड्गं चक्रगदेषु सापवलिदां शूलं वशुण्यं च शङ्खं सन्दनदिं करस्थिनैनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्दिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां जापस्तो सविते हरो कमलजं हन्तुं मधुकेतवम् अक्षासर्पशं गलेषु पुरुषं परमं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमशिन्मजलमजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशुदर्शने च दलते हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सेवमर्दने लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् अक्षादिकतीर्दलाङ्कविलसात् सीतासुतुल्याप्रभां गौरी देवसमुद्भवां जगताम् आधारभूता महापूर्वा वक्रसरस्वती मन्वते शुम्भादित्यायनी तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो सखा तुमेव विद्या गणनं त्वमेव सर्वं वदेव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगंगं वन्दे विष्णुभगवान् सर्वलोकैकनाथं नक्तं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मधुरे दुलारे गोविन्द गोपाल मातङ्ग किशोरे ज्ञानं पदेहि शरणं पदेहि विद्यापदेहि भगवान् नमोस्तुते सत्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला कन्न भाली माता तेरी सदा सारे संसार विशांति देने वाली माता तेरी सदा भुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा रोंकड़ा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का धर्म का धर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का भारतवर्ष 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 हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय संतं नमः नमः देव्ये भद्राय नेत्रासंतं ओम गंधधारां धरादर्शं कृष्णां परेशं ईश्वरं भूतानां तामश्रेयं ओम शरणमूर्ति च विजयं ब्रह्मचारिणे दिव्यं नदघंटे जी कृष्णां समाते शस्त्रं तात्कालिक सत्यं कालाति ते महायोगी च समं सिद्धिदात्री च बबुजापति च दुर्गादेव्यै नमः शिवे समाधिसाधि शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्तुते परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणे नमोस्तुते सर्वस्वते सर्वेश्वरि सर्वशक्ति समन्वये देवैश्वरिणो देवी दुर्गे देवी नमस्ते रोगान शेषान अपहंस दृष्टा दृष्टा तो कामादिष्टा कामास्तानं भगवन्नलोभः कामास्तानं सर्वभक्ति सर्वभावदर्शनं लोकस्याखिलेश्वरी एवमेव कार्यम् अक्षयहरिलक्ष्मी सर्वभावधर्मुक्तो धनधान्य सुधन्वितः नुष्यो मत्प्रसादेन विश्वदेन संस्यौम यानि तानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणाग्रे पदे अब ये वाले हाथ से आशीर्वाद देना जोर जोर से सबकी जोर जोर से ठीक है। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लो जी